भारत दुनिया में 9वें स्थान पर बना हुआ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, आर्थिक विकास की ओर द्रुत गति से बढ़ता राष्ट्र, समृद्ध इतिहास एवं जीवंत संस्कृति का राष्ट्र, लेकिन अब भी अनेक दुर्जेय चुनौतियों से लड़ता हुआ। प्रदूषण, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या, स्वच्छता सुविधाओं का अभाव तथा स्वास्थ्य मानकों की अप्राप्यता, पर्याप्त जलापूर्ति तथा स्वच्छता की निरंतर कमी का तत्काल निवारण करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण और एकमेव केंद्र बिंदु बन गया है। पता चला है कि भारत में केवल 27% अपशिष्ट जल का शोधन किया जाता है, बाकी जल को वातावरण में यूं ही बहा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेयजल के स्रोतों एवं नदियों में प्रदूषण फैलता है। ठोस अपशिष्ट ही हैजा, टाइफाइड, मियादी बुखार जैसे जल जनित रोगों के प्रसार के लिए मुख्य कारण है। 80% घरेलू पानी की खपत से अपशिष्ट जल बनता है, जिसे निपटाया जाता है। पर्यावरण से ठोस कचरे को हटाने जितना ही महत्वपूर्ण होता है जल संरक्षण तथा रिसाइक्लिंग। अपशिष्ट जल के प्रभावी उपचार के लिए भारत सरकार की खोज चल रही है। बायोडाइजेस्टर के विकास के साथ इस क्षेत्र में DRDO के श्रमसाध्य अनुसंधान प्रयास फलित हुए हैं। बायोडाइजेस्टर FRP अथवा हल्के स्टील से बना होता है और इसमें मानव अपशिष्ट के लिए इनलेट पाइप लगा हुआ होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया के संरोपण से ठोस अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है और इसे वातावरण में छोड़ दिया जाता है तथा तरल प्रवाह को किसी भी सतह पर छोड़ा जाता है या सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के एरोबिक उपचार की तुलना में कई अधिक फायदे हैं, जैसे बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता न होना, पोषक तत्वों की कम आवश्यकता, उच्च लोडिंग दर को झेलता है और कम कीचड़ उत्पन्न करता है। उच्च ऊंचाई स्थानों के सेना यूनिट्स तथा मैदानी इलाकों के सिविल स्थानों में बड़ी संख्या में बायोडाइजेस्टर्स स्थापित किए गए हैं। भारतीय रेल ने भी इस तकनीक को अपनाते हुए रेलगाड़ी के डिब्बों पर बायोडाइजेस्टर्स लगवाए हैं। भारत एक विकसित देश है, तो भी इसके सामने अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस मौजूद हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है मल पदार्थ का सही ढंग से निवारण करना, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया हैं अनेक तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं और लाखों बच्चे और महिलाएं और पुरुष हर साल मर जाते हैं इसकी वजह से। DRDO ने बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी विकसित की हुई है, जिसका कि रेलवे में और हाई एल्टीट्यूड पे प्रयोग किया जा रहा है। अब उस टेक्नोलॉजी का एक रूपांतरण हमने डेवलप किया जिसे बायोटैंक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें विशेष तरह के मीथेन के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है, जो टॉयलेट क्लीनिंग एजेंट्स के साथ में भी काम कर सकते हैं और अलग अलग तापमान पर कार्य करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आम आदमी द्वारा बड़े सरल रूप से, बड़े आसानी से व्यवहार में प्रयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। DRL तेजपुर DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला पारंपरिक सेप्टिक टैंक के विकल्प के लिए पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन पर काम कर रही है। सीवेज सिस्टम उपलब्ध न होने की स्थिति में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेप्टिक टैंक ही सबसे स्वीकार्य प्रौद्योगिकी है। एक छोटे से परिवार के लिए एक सेप्टिक टैंक का आकार 4 से 10 घन मीटर होता है और टैंक की लगातार सफाई की निराकरण के लिए बड़ी क्षमता वाले टैंक को पसंद किया जाता है। इसके कारण प्रारंभिक लागत तथा बड़ी जगह की आवश्यकता तो बढ़ती ही है, साथ ही प्रवाह की बदबू भी आती है। शौचालय में सेप्टिक टैंक की बदबू को रोकने के लिए P-ट्रैप प्रदान किया जाता है। पारंपरिक सेप्टिक टैंक की समस्याओं को दूर करने के लिए DRL तेजपुर ने बायो टैंक विकसित किया है। पारंपरिक सेप्टिक टैंक की तुलना में बायो टैंक के कई फायदे होते हैं। बायो टैंक का आकार पारंपरिक सेप्टिक टैंक के 1/3 होता है। इससे सामग्री की लागत कम होती है
तथा टैंक निर्माण के लिए स्थान भी कम लगता है। पारंपरिक सेप्टिक टैंक की तरह इस टैंक को नियमित अंतराल में खाली करने की जरूरत नहीं होती। इस टैंक को रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती तथा सेप्टिक टैंक की तुलना में ये टैंक बहुत कम मात्रा में H2S का उत्पादन करता है। पी ट्रैप का उपयोग भी टाला जा सकता है, जिससे पारंपरिक प्रणाली में इस्तेमाल पानी की मात्रा को कम किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से समन्वित रीड बेड सिस्टम बायोटैंक से निष्कासित अपशिष्ट जल से दुर्गंध, निलंबित कण, रोगकारक सूक्ष्मजीव और उच्च पौष्टिकता संबंधी घटक को पूर्ण रूप से घटाकर प्राकृतिक सुधार में मदद करता है। बायोटैंक शारीरिक रूप से जमीन में 2 मीटर गहराई तक खोदे गए गड्ढे के जैसा दिखता है, जिसे इनलेट पाइप द्वारा सुएज से जोड़ा गया हो। 1 घन मीटर आकार का एक गड्ढा 4 से 10 लोगों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त होता है। बायोटैंक की भीतरी दीवारें ईंट अथवा सीमेंट से बनाई होती हैं तथा उनकी मोटाई 9 से 10 इंच होती है। बायोटैंक के मध्य में एक और 5 इंच मोटाई वाली दीवार बनी होती है। कचरे के लिए एक इनलेट पाइप मौजूद होता है जो शौचालय को टैंक से जोड़ता है। इसका दूसरा छोर टैंक बेस से 20 सेंटीमीटर के अंतर पर लगा होता है। टैंक की दूसरी ओर प्रवाह को ले जाने के लिए आउटलेट पाइप लगा होता है। इस दीवार के ऊपर एल्यूमीनियम अथवा धातु के छड़ समानांतर लगे होते हैं और इन छड़ों से लटकते हैं पीवीसी स्थिरीकरण मैट्रिसेस, जो बैक्टीरिया रिजर्वॉयर का काम करते हुए पहली बार बीज टीकाकरण करने के बाद बैक्टीरिया को पकड़ते हैं। एनारोबिक जीवाणुओं का पहला बीज टैंक में संरोपित किया जाता है। ये मैट्रिसेस बैक्टीरियल जोड़ का कार्य करते हैं और पीएच के बदलाव एवं अतिरिक्त सफाई के बावजूद बैक्टीरियल आबादी को इष्टतम स्तर पर बनाए रखते हैं। दैनिक एवं प्रचलित शौचालय सफाई के एजेंट्स को बैक्टीरियल जनसंख्या को प्रभावित किए बिना नियोजित किया जा सकता है। सुएज इनलेट पाइप द्वारा बायोटैंक में प्रवेश करता है, फिर वो एनारोबिक बैक्टीरिया के समूह से होकर गुजरता है, जो सीवेज को गैस तथा प्रवाह में परिवर्तित करते हैं। अपशिष्ट या प्रवाह आउटलेट से बाहर निकलता है, जिसे बागवानी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, अन्यथा उस पर अधिक प्रक्रिया कर रीड बेड सिस्टम की ओर प्रवाहित किया जा सकता है। वैकल्पिक तौर पर रीड बेड सिस्टम को बायो टैंक के ऊपर रखा जा सकता है और बायो टैंक से बाहर आने वाले पानी पर द्वितीयक प्रक्रिया की जा सकती है। रीड बेड प्रणाली रेत, कंकड़ तथा प्राकृतिक लंबी लकड़ीदार घास अर्थात रीड से बनी होती है और ये पानी के प्रवेश का सामना कर सकती हैं। रीड बेड डाइजेस्टर टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट की दुर्गंध, झूलते हुए सूक्ष्म कण एवं रोगजनक सूक्ष्म कणों को निकालकर उसे सुधारता है। साइट की आवश्यकता अनुसार रीड बेड क्षैतिज या अनुलंब प्रकार का हो सकता है। इससे निकलने वाला प्रवाह सुरक्षित होता है तथा वातावरण में निवहन करने के लिए और सिंचाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। रीड बेड से जुड़े एक पंप से पानी बाहर निकाला जाता है, जिसे आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पंप को शक्ति प्रदान करने के लिए सौर पैनल का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे ये पंप पर्यावरण अनुकूल बन सकता है। बायो टैंक सह रीड बेड सिस्टम रसोई और बाथरूम के अपशिष्ट उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि बायो टैंक में प्रवेश करते पानी का प्रविष्ट बिंदु आउटलेट पाइप के पास होना चाहिए। उपचारित पानी तथा सीवेज प्रवाह फिर रीड बेड सिस्टम की ओर प्रवाहित होता है। एक घर अथवा बहुमंजिला परिसरों के अनुसार बायो टैंक विभिन्न आकारों के हो सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी तापमान की विस्तृत श्रेणी में भी काम करती हैं।
यदि बड़ी संख्या में शौचालय जोड़े गए हों तो पर्याप्त बायोगैस उत्पन्न किया जा सकता है और जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यापक प्रयोज्यता, आसान निर्माण, डिजाइन की सादगी, शून्य रखरखाव और उत्कृष्ट पर्यावरण अनुकूल प्रवाह गुणवत्ता बायो टैंक को मानव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला तेजपुर ने बायो टैंक टेक्नोलॉजी का विकास किया है, जो मनुष्य के मल पदार्थ प्रबंधन में काम आती है और जो कि राष्ट्र की सैनिटेशन व हाइजीन की समस्या के निवारण में बहुत मददगार साबित होगी। बायो टैंक अपशिष्ट जल उपचार की एक पर्यावरण अनुकूल पद्धति जो पर्यावरण तथा मानव जाति के लिए लाभदायक है।